अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वन डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं राना मुबीन अली। आज के इस मॉर्निंग शो में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और बात करेंगे फैसलाबाद से एक ऐसे अहम किस्म के वाक़े पर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि माशरे में बेवा और कमज़ोर तबका जो है जुल्म के संगीन वाक़यात से अक्सर जो है सामना करता है। इसी तरह का जो एक वाक़या जो है सामने आता है जहाँ पर इंसाफ देने वाले ही मुबैना तौर पर नाइंसाफ़ी का शिकार होने वाली खतून के लिए रुकावट बन गए। ये कुछ मामला सामने आते हैं फैसलाबाद के इलाके गुलफिशा कॉलोनी में। वहां पर जो है पुलिस की मुबैना मिली भगत के वाकया जो सामने आया है, जिसमें बेवा खतून का नार दिया गया बल्कि कीमती सामान भी वहां से चोरी कर लिया गया। पर खतून की जानिब से ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि मेरे जो है घर से कीमती से चोरी हो जाता है, जिसके तमाम तर सबूत M1 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब मजीद इसी हवाले से हमारे साथ तफसीलात से जो आगाह करेंगे हमारे साथ सहाफ़ी मोहम्मद अफजाल फैसलाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। उनसे पूछना चाहेंगे, जी सर ये बताइएगा आपके क्या सूरत हाल है और पुलिस का अब तक क्या रवैया जो है सामने आया है? जी मुबीन, शुक्रिया। मुबीन, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ईयर अक्टूबर में मुल्की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने किरायादारी SOP जारी करके अच्छा फैसला किया और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का भी हुक्म दिया। मगर हमारी इन्वेस्टिगेट करदा स्टोरी में गुलफशाह कॉलोनी जंग रोड की रहायशी बेवा खतून के लिए हुकूमती किरायादारी SOP पर अमल दरामद करवाना वबाल जान बन गया। पहले तो SOP की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 साल से मुकीम किरायादार और मुतल्लका प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अनवर एजाज सैटेलाइट स्टेट एजेंसी गुलफशाह कॉलोनी की जानिब से बेवा खतून को सख्त मज़ाहमत का सामना रहा। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से बामुश्किल पोर्शन खाली करवाया गया तो किरायादार, जिनमें एशिया फीड का DVM अमरान मंजूर है और इसकी बीवी गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल क्लासरा की टीचर है, जंग रोड पे ये स्कूल है, इन्होंने मकान खाली करते हुए बेवा खतून का सामान चोरी किया है, पंखे उतार लिए और साथ साथ स्टोर में मौजूद कीमती सामान भी ले गए। तमाम तर यूटिलिटी बिल्स भी अदा ना करके गए और पढ़े लिखे तबके का हाल देखें मुबीन के जाते हुए पोर्शन की अंडरग्राउंड पानी की वायरिंग भी काट गए, जिससे सीलिंग गिर रही है, छतों और दीवारों में पानी आ रहा है और इमारत का लाखों का नुकसान हो रहा है। जी अफजाल, अब आप ये बताएं कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कारकर्दगी की गई है? क्या पुलिस ये समझते हैं कि आपका जो है इंसाफ देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? मुबीन, अब देखना ये है कि इस सारे मामले में पुलिस का क्या किरदार है। 7/12/25 को साइला ने 6370 दरख्वास्त दायर की सामान वापसी, चोरी शुदा सामान वापसी के लिए। अगर चौकी गुलफशाह के साबका इंचार्ज इफ्तिखार हुसैन बंदेशा का गैर मुनासिब रवैया, अदम ताउन, मुल्जमान से साजबाज की वजह से साइला को इंसाफ ना मिल सका, जबकि मुल्जमान ने पुलिस के मशवरे से साइला के खिलाफ झूठी दरखास्त दायर की, जिसको सुनने के लिए साजिद विर्क ASI थाना जंग बाजार ने साइला को कॉल की और इंतहाई जारहाना गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए थाने आने का कहा, जिस पर साइला ने IG कंप्लेन सेल 1787 पर कॉल की। IG कंप्लेन सेल से मसूल होने वाली शिकायत पर SP लैलपुर टाउन भी साइला को इंसाफ फ्राहम ना करवा सके। पुलिस के मुकम्मल ताउन से और साजबाज की वजह से दिन ब दिन मुल्जमान को फीड मिलती रही, जिस पर सरकारी टीचर शर्मीन ज़हूर ने अपनी नंद रुकैया मंजूर और वालदा के साथ मिलकर साइला के घर पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, में दाखिल होने की कोशिश की, धक्के दिए, जिस पर साइला जो के मरीजा है गिर पड़ी। मोहल्लेदारों ने रेस्क्यू 1122 को बुलवाकर एमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाई। जब मैंने इन्वेस्टिगेटर क्राइम स्टोरी साजिद विर्क का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए कॉल की तो मुसलसल मुल्जमान से ताउन की यकीन दहानी करवाता रहा और साइला को बुरा भला कहता रहा और गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, जिसकी रिकॉर्डिंग साइला के पास मौजूद है। साजिद विर्क ASI थाना जंग बाजार, जिसको बतौर सहाफ़ी एक कॉल की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सहाफ़ी पर्सनल नहीं होता और ना ही एक तरफा होता है। सहाफ़ी ने जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में आवाज़ उठानी होती है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी को तरतीब देते हुए अब तक के लिए इतना ही। जुल्म के खिलाफ
مظلوم کے حق میں M1 دیکھتے رہیے، حاضر ہوتے رہیں گے مزید سٹوریز لے کر، اور ہم بنیں گے مظلوم کی آواز اور پہنچائیں گے ایوانوں تک۔ ہم کریں گے ظالم کا محاسبہ اور دلوائیں گے مظلوم کو انصاف، ہم کے ساتھ M1 کے ساتھ۔